जब उन्हें इस चीज का इल्म ही नहीं है कि जी जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या जिस मोज़ाजात में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसी मोज़े में ही उनकी फाइल निकलेगी कि डीएचए लाहौर की नज़र में कोई भी बंदा इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसे फेवर दे दी जाए या उसे बैलेट होने से पहले फेवर दी जाए जी कि आपको हम ये वाला प्लॉट अलॉट कर रहे हैं। मेरी नज़र में भी ऐसा कोई नहीं केस आया। या हमारे इस मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ सट्टा खेलते हैं और सट्टा खेलने के बाद अल्लाह हाफिज़ कह देते हैं, चाहे वो डीएचए है चाहे वो लोकल सोसाइटीज़ है। उस टाइम मुझे पता चला कि कुछ अनासर ऐसे थे कि जिन्होंने अपना फ़ायदा उठाने के लिए बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की क्वेटा के अंदर और अपना फ़ायदा उठाया और वहाँ से बाहर निकल गए। और जिन लोगों की बाइंग करवा दी उन्होंने, उन लोगों का नुकसान हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना नबील है। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, स्पेशली डीएचए फाइल्स की अपडेट्स के हवाले से। मेरा जो आज का टॉपिक है वो डीएचए फाइल्स में मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा जी कि फाइल्स बेसिकली डीएचए की क्या है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो इस टाइम में अक्टूबर 2022 के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या बनती है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमें या नहीं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग है फाइल्स की, उस हवाले से मैं आपको कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकली विद एविडेंस, सबूत के साथ करेक्शन करने की कोशिश करूँगा कि लोगों के माइंड में जब वो डीएचए की फाइल्स में आते हैं और उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो क्या उनके माइंड में चल रहा होता है और वो किस बेस के ऊपर फाइल की बाइंग करते हैं। इन सब सवालों का जवाब जो है मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो है वो आपको देने की कोशिश करूँगा। कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये है कि मैंने कुछ पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हुए हैं और अगर इस वीडियो के अंदर मैं कुछ पॉइंट आपको नहीं बता पाता तो कम से कम कुछ चीज़ें मैंने नोट की हुई हैं वो आपको जो है वो मैं बता सकूँ। जी स्टार्ट लेते हैं डीएचए फाइल्स। इसमें टू टाइप्स की फाइल्स हैं, जिसमें एक फाइल वो है कि जब डीएचए अपना कोई फेस लॉन्च करता है तो वो फेस लॉन्च करने से पहले बहुत सी ज़मीन जो है वो लोगों से एक्वायर करता है। तो जब वो ज़मीन एक्वायर करता है तो उस ज़मीन के बदले डीएचए ज़मींदार को एक एफिडेविट फाइल अलॉट करता है। सपोज इसमें कुछ रकबा डीएचए ने एक्वायर किया, उसका कुछ परसेंट जो है वो डीएचए ने उस ज़मींदार को अदा कर दिया कैश की सूरत में या पेऑर्डर्स की सूरत में, और कुछ जो है वो फाइल्स डीएचए वालों ने उस ज़मींदार को अलॉट कर दी। तो वो फाइल्स जो कहलाती हैं एफिडेविट फाइल्स और वो फर्स्ट अलॉटी फाइल्स होती हैं। तो फर्स्ट अलॉटी फाइल्स बेसिकली इसमें बहुत से लोग जो है वो इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एफिडेविट फाइल में इसमें आपको जस्ट डीएचए की जो फीसिस हैं, जो माइनर सी फीसिस हैं, अप्रॉक्सीमेटली कोई 20,000 का राउंड अबाउट है फीसिस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जब ये फीसिस आप जमा करवाते हैं तो डीएचए आपके नाम का इंटीमेशन लेटर इशू करता है, आपको इंटीमेट कर देता है जी कि ये फाइल फलां मोज़े की हमने आपके नाम जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है और आपको इंटीमेट कर रहे हैं जी कि ये फाइल आपके नाम हो चुकी है। फिर उसके बाद डीएचए हमें कहता है जी कि इसकी आप मेंबरशिप फीस जमा करवाएं। डीएचए का मेंबर बनने के लिए स्पेशली ये मैं चूंकि आपको इसलिए बता रहा हूँ, स्पेशली डीएचए लाहौर के अंदर ये थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है जी कि हमारे डीएचए लाहौर में आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो हर दफ़ा आपको उसकी मेंबरशिप फीस जमा करवानी पड़ती है। तो खैर मेरा टॉपिक ही जो है वो फाइल्स का है, तो मैं फाइल्स में जो मेंबरशिप फीस है
स्पेशली एफिडेविट फाइल में कि जब आपने वो एफिडेविट फाइल ली, इंटीमेशन लेटर जो है वो डीएचए वालों ने आपके नाम इशू कर दिया, उसके बाद डीएचए हमें कहता है जी कि आप इसकी मेंबरशिप फीस जमा करवाएं। तो जब हम उसकी मेंबरशिप फीस जमा करवाते हैं तो वो एलोकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब ये फाइल एलोकेशन में कन्वर्ट होती है तो उसमें फिर आपको गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस हैं, इसमें एफबीआर टैक्स है और स्टैम्प ड्यूटी है, वो आपको देनी पड़ती है। सो लिहाजा 2 टाइप्स की फाइल्स हैं हमारे डीएचए के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है जी कि ये फाइल जो है ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से सेफ एंड सिक्योर है फाइल? क्वेश्चन है लोगों का। डेफिनेटली जिस फाइल के पीछे ज़मीन मौजूद है तो वो सेफ एंड सिक्योर है, और डीएचए एक ऐसा ब्रांड है कि लोगों का एक अच्छा खासा ट्रस्ट है। अब बहुत से लोग जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माइंड में ये बात आती होगी, या जो ऑलरेडी डीएचए में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो ये बात सोचने पे मजबूर हैं कि ठीक है, डीएचए ने एक फाइल हमें अलॉट की, और जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल वो है जिसके पीछे ज़मीन मौजूद है और वो आपके नाम जो है वो फाइल ट्रांसफ़र हो चुकी है प्रैक्टिकली। बहुत से लोग हैं, अब डीएचए के जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं, चूंकि वो एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं अपने टॉपिक से हटना नहीं चाह रहा, उसमें फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। जैसे डीएचए सिटी है, डीएचए वैली है, लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, और टू बी ऑनेस्ट मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने रेडी करनी है फ्यूचर में, और आपको एविडेंस के साथ इंशाल्लाह जिन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है जी कि उन्होंने फाइल जो थी इन प्रोजेक्ट में बाय की और अभी तक उन्हें लोकेशन का आइडिया नहीं है, मैं प्रैक्टिकली उन लोगों की ये जो कंफ्यूजन है इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा। एक बात हमें माइंड में रखनी है, डीएचए एक ब्रांड है, डीएचए ने कभी भी अपने लोगों को मायूस नहीं किया। इंतज़ार ज़रूर है, फाइल नाम ही इसी का है जी कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। फाइल्स अलमिया ये बन चुका हुआ है हमारी इस मार्केट का, और ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पर आके स्पेशली डीएचए में आके फाइल्स के अंदर सट्टा खेला, और उसके रिजल्ट हम सब के सामने है। खैर मैं अपने टॉपिक में दोबारा जो है वो इन होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी डिबेट है और इंशाल्लाह वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। डेफिनेटली इजहार राय का हक हर किसी को है, और आप मेरी इस बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना ज़ाती जो है वो ओपिनियन है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ विद एविडेंस, और स्पेशली डीएचए लाहौर के हवाले से। जो लोग यहाँ पे फाइल्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग है उन लोगों को, तो एक चीज़ जब मैं आपको ये बात बताऊंगा आगे मैं चलूँगा तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि डीएचए डेफिनेटली फाइल्स के अंदर उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी बंदा इम्पोर्टेंट नहीं है, विद एविडेंस के साथ कि बहुत मज़े की वीडियो होने जा रही है फाइल्स के हवाले से। अच्छा, लोगों को कंफ्यूजन ये है कि जी मिसाल के तौर पे हम मान लेते हैं फेज 7 का बैलेट हुआ, फेज 6, फेज 8, फेज 9 प्रिज्म। हमारे मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कि मिसगाइड इस हवाले से कर रहे होते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको एक डीएचए लाहौर का फेज 7 है, उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की और एट द एंड आके लोग मायूस हुए हैं। मेरा ख्याल है
कि उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए जब उन्हें इस चीज का इल्म ही नहीं है कि जी जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या जिस मोजा जात में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसी मोजे में ही उनकी फाइल निकलेगी। अच्छा, ये मैं आपको अपना जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूं। बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की फिर 7 के अंदर 5 मरला फाइल में, और सबसे ज्यादा जो लोगों का इंटरेस्ट था और वो कहते थे जी कि हमें आप एक फिश 7 का मोजा है, संगतपुरा दूसरा मोजा है, गविनपुरा तीसरा मोजा है, मोजा करबाट, और कुछ मोजा जात की फाइल्स थी, मोजा फतेह जान सिंह। अलमिया ये था कि मिस गाइड लोगों ने हमारे जो है वो इन्वेस्टर को किया या उन एंड कंज्यूमर को किया जी कि ये मोजा जात जो है वो सबसे बेस्ट है और आपको इन मोजा जात की फाइल्स में आना चाहिए। सो नाउ यहां से गेम स्टार्ट होगी, फाइल्स की सट्टा स्टार्ट हो गया कि जी हमें करबाट की फाइल नहीं चाहिए थी, हमें फला मोजे की फाइल चाहिए जहां पे डीएचए ने ऑलरेडी डेवलपमेंट करके दिखा दी है। और प्रैक्टिकली लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जी कि जहां पे डीएचए की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट थी वहां पर हमें फाइल लेकर दें। तो वो मोजा था मोजा संगतपुरा और मोजा गोविंदपुरा। स्पेशली संगतपुरा की प्राइसेस आज से 3 महीने पहले जो थी, बैलेट होने से पहले जो प्राइसेस उसकी मैंने देखी हैं 85 लाख तक गई हैं। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है जी कि हमारे इस मार्केट में बहुत से जो एजेंट हैं उन्होंने मिसगाइड किया लोगों को कि जी आप इसी मोजा में आए। ये बहुत पॉइंट वाली बात जो मैंने अभी आपको आगे बतानी है। इस बात को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको पास्ट में ले जाता हूं। ये मोजा जात की अभी मैं बात कर रहा था, फिर 7 संगतपुरा, गोविंदपुरा और मोजा करबाट। इसे मैं कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूं पास्ट में, जो डीएचए लाहौर ने बैलेट किया। 9 प्रिज्म का बैलेट हुआ, मुझे अभी भी याद है 2015 के अंदर जब 9 प्रिज्म का बैलेट हुआ तो वहां पर एक कनाल की जो फाइल का रेट था वो अप्रोक्सीमेटली, राउंड फिगर आपको बता रहा हूं, 65 लाख तक गया था एक कनाल की फाइल का रेट। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने बैलेट होने से पहले फाइल को लेके रख लिया और जैसे ही बैलेट हुआ और मैंने ये देखा और मैंने ये नोटिस किया जी कि बैलेट होने से पहले उन लोगों के प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन के निकले थे। और ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं और आज भी मेरी उन लोगों से डिटेल में बात होती है कि उन्होंने फिर 9 प्रिज्म की फाइल 2007 2008 में, यानी कि 2015 से पहले उन्होंने बाइंग करके रखी हुई थी। 2010 की किसी की बाइंग थी, किसी की 2005 की बाइंग थी। जब बैलेट हुआ तो बैलेट में उनके जो प्लॉट थे वो फेसिंग ग्रेवयार्ड, फेसिंग विलेज, बाउंड्री के प्लॉट, 9 प्रिज्म के अंदर जो 9 प्रिज्म के साथ एक जहाँ पे फैक्ट्री एरिया आता है एन ब्लॉक और वहाँ पे एम ब्लॉक है, उसके साथ एक नाला बहता है। खैर बाउंड्री के प्लॉट जो है वो उनके बैलेट में निकले। एक तो मेरा वो एक्सपीरियंस था। सेकंड, मुझे मेक श्योर ये हुआ जब ये फिर 7 का बैलेट हुआ तो उसके बाद मैंने ये देखा जी कि डीएचए की नज़र में चाहे वो बैलेट होने से पहले फाइल ले रहे, 2 दिन पहले फाइल ले रहे हैं, या उस बंदे ने 10 साल पहले की बाइंग करके रखी हुई है, डीएचए की नजर में सब बराबर है। डेफिनेटली फिर 7 के अंदर देख लें, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे
कि जिस मोजाजात की उन्होंने फाइल्स ली हैं, संगतपुरा या गमीनपुरा, कोई अच्छी फाइल्स ली हैं जहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट है, तो जी हमारा प्लॉट वहाँ पर निकलेगा। ये बात तो कंफर्म होगी है कि डीएचए जब भी बैलेट करेगा उसके लिए कोई खास नहीं है। डीएचए लाहौर के लिए सब इक्वल हैं। डीएचए मुल्तान में चले जाएं आप, डीएचए बहावलपुर में चले जाएं, डीएचए पेशावर का बैलेट हुआ, डीएचए लाहौर की मैनेजमेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने अपनी इस जब फाइल्स की ट्रेडिंग पास्ट में भी हुई है और करंट सिनेरियो में भी ट्रेडिंग हो रही है, वो बहुत समझदारी से डीएचए मैनेजमेंट अपनी इन चीज़ों को लेके चल रहा है। और इसके पीछे एक ही रीज़न है कि डीएचए लाहौर इस टाइम कामयाब है और लोग जो है वो आंखें बंद करके यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मुल्तान के अंदर, डीएचए पेशावर के अंदर, बहावलपुर के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो मिस मैनेजमेंट हुई है वो डीएचए कोटा के अंदर। मैं अपने टॉपिक से हटना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जब एक टॉपिक चूज़ किया फाइल्स का, तो फाइल्स में ही रहते हुए आपको जो है वो उस हवाले से मैं डिटेल अपना नॉलेज या जो मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है डीएचए को डील करते हुए वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो जी ये चीज़ तो अंडरस्टूड होगी है कि डीएचए में डीएचए की नज़र में कोई भी बंदा कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता होगा जी कि यार ये ठीक है, सिविल लोगों ने फाइल्स ली डीएचए लाहौर के अंदर, अभी मैं डीएचए लाहौर की बात कर रहा हूँ, अभी दूसरे प्रोजेक्ट में भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको सबूत के साथ तो थोड़ा सा करेक्शन कर सकूँ जो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। डीएचए लाहौर में कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है जी के अच्छा सिविल लोगों के साथ जो है ये तो हो गया जी कि उन्हें प्लॉट अच्छा भी मिल गया, बैड भी मिल गया। उनके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होता है जी कि जो आर्मी पर्सन है, सर्विस बेनिफिट प्लॉट जिन्हें मिलते हैं, यार उनके प्लॉट क्यों अच्छी लोकेशन पे आते हैं? उसका भी प्रूफ मैं आपको दूंगा और आपको दे रहा हूँ। मैं बहुत से ऐसे मेरे रिस्पेक्टेड क्लाइंट्स हैं जो जिन्होंने अपना आर्मी के अंदर जो है वो पूरी ज़िंदगी स्पेंड की और उन्हें जब सर्विस बेनिफिट प्लॉट मिला तो प्रैक्टिकली मैंने उनके प्लॉट जो है वो बहुत बैड लोकेशन के देखे हैं लाहौर के अंदर। जब बैलेट हुआ, बैलेट होने के बाद तो मैंने वहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जी कि ये स्पेशली मैं डीएचए लाहौर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है। लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि यार आर्मी पर्सन को बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट अलॉट हो रहा है और हम लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी है। मैं बात कर रहा हूँ एंड कंज्यूमर, जिसने जमा पूंजी लगा दी उसे बैड लोकेशन का प्लॉट मिल रहा है और आर्मी पर्सन को सर्विस बेनिफिट के अगेंस्ट जो है वो उन्हें एक अच्छी लोकेशन मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, उन्हें भी अच्छी लोकेशन मिली है, उन्हें भी बैड लोकेशन मिली है। हमें ये समझना है कि जब आप किसी भी मोजाजात में फाइल बाय कर रहे हैं तो काइंडली डीएचए चाहे वो फेज 8 है, फेज 7 है, फेज 9 प्रिज्म है, फेज 10 है, मेरा जाती ख्याल ये है और जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है और जो मैंने पास्ट में देखा है कि डीएचए लाहौर की नज़र में कोई भी बंदा इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसे फेवर दे दी जाए या उसे बैलेट होने से पहले फेवर दी जाए जी कि आपको हम ये वाला प्लॉट अलॉट कर रहे हैं। मेरी नज़र में भी ऐसा कोई नहीं केस आएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपसे अपना ओपिनियन शेयर करूँगा। अच्छा, ये जब बैलेट हुआ डीएचए बहावलपुर, अब मैं डीएचए बहावलपुर की तरफ इसलिए आ रहा हूँ, पेशावर के अंदर इसलिए आ रहा हूँ
और क्वेटा का एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है और जो हाल हुआ क्वेटा के साथ, मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल मेरी नज़र में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो डीएचए मैनेजमेंट थी, डीएचए बावलपुर, डीएचए पिशावर और डीएचए क्वेटा, इसकी नीचे आने की वजह एक ही थी कि डीएचए ने सोचे समझे बगैर इतने एफिडेविट इशू कर दिए, आई एम टॉकिंग अबाउट डीएचए क्वेटा, कि लोगों को एक अच्छा खासा धचका लगा है क्वेटा के अंदर, कि डीएचए क्वेटा की मैनेजमेंट में, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक ऐसा काम स्टार्ट ले लिया था कि जिसमें एफिडेविट धड़ाधड़ लोगों को इशू हो रहे थे। बहुत ज्यादा एफिडेविट आने की वजह से जो थे, एक तो प्राइसेस उसकी जो है वो स्टेबल नहीं हो पाई, सेकंड जो या हमारे इस मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ सट्टा खेलते हैं और सट्टा खेलने के बाद अल्लाह हाफिज कह देते हैं, चाहे वो डीएचए है, चाहे वो लोकल सोसाइटीज है। लेकिन एट द एंड जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उस सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर डीएचए क्वेटा के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, कि जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाया भी है और बहुत से लोगों को नुकसान भी उसमें हुआ है। मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब क्वेटा में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, आज से कुछ 6 महीने पहले की बात है, गलबन अक्टूबर 2022 चल रहा है, तो उस टाइम सिनेरियो ये था जी कि क्वेटा की फाइल, कुछ अनाउंसमेंट क्वेटा की तरफ से ऐसी हुई कि जी बैलेट होने जा रहा है और फेज़ 1 एलोकेशन में आप कन्वर्ट करवा लें और बैलेट में शामिल हो जाएंगे, और इस तरह से उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस टाइम में जब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट थी, तो मैंने बहुत से अपने क्लाइंट्स को क्वेटा की फाइल्स लेके दी हुई थी, और 2020 में मुझे अभी भी याद है कि 20 लाख का रेट था। 2020 के स्टार्ट में क्वेटा की एक कनाल की फ़ाइल का 20 लाख का रेट था, और काफ़ी अर्सा वहाँ पे स्टेबल भी रहा है उसका रेट 30, 35, 40। तो एक बंदा मेरे ऑफिस में आता है, वो मुझे कहता है जी कि मुझे एलोकेशन फ़ाइल चाहिए डीएचए क्वेटा की। डेफिनेटली जब ये हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट थी, और उन दिनों में क्वेटा की एक कनाल की फ़ाइल का रेट 1 करोड़ और 45 लाख तक जा चुका था, और उसमें फिर वो अनासर शामिल हुए जिन्होंने बहुत ज़्यादा सट्टा खेला और डीएचए क्वेटा को नुकसान पहुंचाया। मेरे ऑफिस में एक साहब हाजिर होते हैं, मुझे कहते हैं जी कि आप कोई एलोकेशन फ़ाइल सेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि उन दिनों में ज़ाहिर सी बात है मुझे अपने क्लाइंट की तरफ से गो हेड मिला था कि आप इस फाइल को सेल आउट करते हैं, एक अच्छा टाइम आ गया है क्वेटा का। तो एक साहब मेरे ऑफिस में हाज़िर होते हैं, वो मुझे कहते हैं जी कि क्वेटा की फ़ाइल आपके पास है, आप मुझे कंफर्म करें, मुझसे टोकन लें और इससे जो है वो उसका एनडीसी अप्लाई करें क्वेटा की फ़ाइल का, चूँकि डीएचए लाहौर के अंदर सब ऑफिस है डीएचए क्वेटा का। खैर उस टाइम तो मैं फ़ाइल प्रोवाइड इसलिए नहीं कर पाया कि मेरे जो क्लाइंट थे वो भी एक टाइम पे आगे सोचने में मजबूर हो गए जी कि यार एक हफ्ते के अंदर जो है वो 40 लाख रुपए ऐड हो गए हैं, तो इसमें तो यार 2 करोड़ तक जाना है, तो क्यों ना इंतज़ार किया जाए। तो डेफिनेटली हम अपने क्लाइंट की बातों को सुनते भी हैं
और अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो मैंने फिर उन्हें कहा जी कि ठीक है जी, आप रोक लें फाइल को, रख लें फाइल को। तो जब मैंने उन साहब को फाइल जो थी प्रोवाइड नहीं की, मेरी 2 फाइल्स की उनसे बात हुई थी DHA क्वेटा की, जब मैंने उन्हें फाइल्स प्रोवाइड नहीं की तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उनके पास एक बैग था और मुझे कहते हैं कि नबील, आपने फाइल तो प्रोवाइड नहीं की है, लेकिन ये देखिए मेरे बैग के अंदर इस टाइम 25 से 30 फाइल मौजूद हैं। तो उस टाइम मुझे पता चला कि कुछ अनासर ऐसे थे कि जिन्होंने अपना फ़ायदा उठाने के लिए बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की क्वेटा के अंदर और अपना फ़ायदा उठाया और वहाँ से बाहर निकल गए, और जिन लोगों की बाइंग करवा दी उन्होंने, उन लोगों का नुकसान हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मेरी दुआ है जी कि DHA क्वेटा एक अच्छा जो है वो उसमें एक टाइम आए, और बिल्कुल उसमें एक टाइम फ्रेम है, और टाइम फ्रेम बहुत मैटर करेगा क्वेटा के अंदर। अभी स्टार्ट है क्वेटा का। तो खैर वापस आते हैं जी फाइल्स पे। मैं आपको बता रहा था जी कि DHA लाहौर की जो मैनेजमेंट है, आई अप्रिशिएट कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से DHA की फेजेस को लेके चल रही है। ठीक है जी, मेरी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन उसमें 1-2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो हाइप क्रिएट की जा रही है वो फेज़ 10 के अंदर क्रिएट की जा रही है, और टू बी ऑनेस्ट DHA 10 को भी आबाद होने में कम से कम 25 से 30 साल का टाइम चाहिए। मैंने आपको एक बहुत खूबसूरत कंपैरिजन देना है, लेकिन वो सीक्रेट है, मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियो में दूंगा और आपको कंपैरिजन के साथ बताऊंगा कि फेज़ 10 इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतर है फाइल्स के अंदर, या DHA का कोई और फेज़ भी है इस वक्त जो मौजूद है, जो लोग उसमें इन होना नहीं चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपको कंपैरिजन दूंगा। तो मेरी नज़र में DHA लाहौर के अंदर जो मेगा फेजेस हैं, मेगा फेजेस, ये मैं बजाते खुद मैंने इसका स्केच बनाया, और मेगा का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेगा फेजेस में अगर सब फेजेस को इकट्ठा किया जाए तो मेगा फेजेस में मेगा फेज़ 1 और मेगा फेज़ 2, ये मैंने खुद अपना जो है वो ज़ाती स्केच बनाने के बाद ये मैंने सोचा समझा, और उसके बाद फिर मैंने सोचा आपसे मैं शेयर करूँ। मेगा फेज़ में DHA लाहौर के अंदर आपका फेज़ 1 से लेके फेज़ 8 तक, जिसमें फेज़ 8 एयर एवेन्यू, पार्क व्यू, ईडन सिटी, फेज़ 8 प्रॉपर, फेज़ 7, फेज़ 6, फेज़ 5 हमारा शामिल है। ठीक है जी, यहाँ पे तो एक अलग दुनिया है, आपको नज़र भी आएगी इन फेसेस के अंदर, और लोगों की ज़ाती रिहाइश है जिन्होंने अपने घर बना लिए है। दूसरा मेगा फेज़ जो हमारे पास मौजूद है, जो बिल्कुल इक्वल है, फेज़ 1 से लेके फेज़ 8 तक एक मेगा फेज़, और दूसरा मेगा फेज़ आपके फेज़ 9 प्रिज्म, और फेज़ 10 बिगेस्ट फेज़ इन DHA लाहौर। सो मेरी नज़र में 2 फेजेस हैं। मेगा फेज़ जो है फेज़ 2 है, जिसमें फेज़ 9 प्रिज्म और फेज़ 10 है। ये बेसिकली ट्रेडिंग इसमें हो रही है, लोगों की इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, फाइल्स के अंदर हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। स्पेशली कुछ ऐसे लोग हैं जो फेज़ 10 के अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम इन है, और कुछ नासर को मैं जानता हूँ कि एक हाथ से ज़्यादा उसमें हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है फेज़ 10 के अंदर। और इस पॉइंट पे आके अगर हमें अपने इन 2 फेजेस की प्राइसेस को स्टेबल रखना है तो उसमें DHA मैनेजमेंट का बहुत
एक अच्छा खासा रोल मैं समझता हूँ कि उसमें उन्हें दिखाना होगा कि उसमें भी मेरा ख्याल है कि फिस्टन के अंदर अगर सट्टा चलता है तो एक तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फेसिस हैं। अगर फाइल्स में बात की जाए तो फिस्टन, तो उसे हम जो है ना वो देख सकते हैं या उसे देखा जा सकता है। खैर, मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखा है और अपने कीमती टाइम में से मुझे सुना। एट द एंड मैं ये कहूँगा जी कि 9 प्रिज्म ऑफ स्टैंड एक ऐसे फेजेस हैं जो एक मेगा फेजेस हैं डीएच लाहौर के, और इसमें आने वाले टाइम में एक अलग दुनिया आबाद होने जाएगी और जा रही है, लेकिन उसके टाइम फ्रेम को हमें अपने माइंड में रखना होगा। कम से कम अगर मैं बात करता हूँ फिस्टन की, तो फिस्टन के लिए कम से कम हमें 25 से 30 साल का अरसा चाहिए। 9 प्रिज्म में पोजेशन अनाउंस हुआ है बिल्कुल एक आधे ब्लॉक में, और कुछ रोज ऐसी हैं कि जहाँ पे अभी आप घर बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो डीएचए कभी ये नहीं चाहेगा, डीएचए लाहौर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो किसी अपने दूसरे फेस को लावारस छोड़ दे और अर्जेंट बेसिस पे जो है वो जो फेजेस डेवलप हो रहे हैं 9 प्रिज्म ऑफ स्टैंड में आके लोगों को पोजेशन दे। सो ये मेन पॉइंट था जो हमें समझना है, और जो इन्वेस्टमेंट करनी है बहुत सोच समझ के करनी है। और हमारे जो दूसरे फेजेस हैं डीएचए लाहौर के, स्पेशली फाइल्स, उसमें आपका फिजिक पार्क व्यू की फाइल्स हैं, उसमें कमर्शियल्स हैं, उसमें रेजिडेंशियल फाइल्स हैं। उसके अलावा फेज़ 13 एक फेज़ है जहाँ पर लोगों ने करोड़ों में इन्वेस्टमेंट की हुई है और लोग इंतज़ार में हैं। और आई बिलीव डीएचए लाहौर कभी भी उन लोगों को मायूस नहीं करेगा, और बहुत एक अच्छा जो है वो उन्हें रिटर्न मिलने वाला है। तो मेरी बात करने का मकसद ये था कि डीएचए ने कभी भी अपने किसी फेस को लावारस नहीं छोड़ा। तो इन्वेस्टमेंट हमें जो भी करनी है टाइम को देखते हुए, टाइम को माइंड में रखते हुए, टाइम फ्रेम बहुत मैटर करेगा, बहुत मैटर करेगा। और इस टाइम का आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने आज से 10 साल पहले फाइल लेके रखी हुई है और स्टिल जो है वो इंतजार में है। उसके बाद फिर नए फेज 9 प्रिज्म है और फिर फेज 10 है। टाइम तो लगेगा, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। सो जी, आज के लिए इतने ही बहुत है। इंशाल्लाह मैं अपना अगला टॉपिक जो लेके आऊँगा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और आई बिलीव कि उसमें से जो लोगों को बहुत से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ फेसेस के हवाले से, उसे मैं कोशिश करूँगा कि उसे जो है वो बहुत कम किया जाए और लोग फेसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। सो आज के लिए इतने बहुत है जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं आपको डीएचए के किसी और फेज में ऐसे ही आपकी खिदमत में हाजिर